हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द सेंटेंसेस एंड देयर रीऑर्डरिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यानी कि सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है। व्हेन वी स्पीक और राइट समथिंग वी यूज वर्ड्स। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड मीनिंगफुली एंड गिव अ कंप्लीट सेंस दे आर कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इन शब्दों का समूहों में प्रयोग करते हैं, अतः ये शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर गुप्ता टीच मी फिजिक्स। दिस इज अ assertive affirmative sentence. Number 2, my friend did not go to school. This is a assertive negative sentence. Number 3, where do you live? Oblique, are you a teacher? This is a interrogative sentence क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। Number 4, shut the door. This is a imperative sentence. Number 5, what a beautiful scene. This is a exclamatory sentence. Number 6, may you live long. This is a optative sentence. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इन पांचों सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन असर्टिव इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य में कोई सूचना या फिर कथन प्रकट होता है उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, हरी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज़ अ गुड गर्ल, रेखा हैड अ रेड पेंसिल, शी विल राइट यू अ लेटर, देयर इज़ अ टीचर इन द क्लास। असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, ए अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, बी नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। इट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्योरेंस ऑफ समथिंग और एन एक्शन। सच सेंटेंसेस एक्नॉलेज फैक्ट्स, इवेंट्स और स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी कि किसी बात या कार्य के होने की सूचना प्रकट करते हैं ये। ऐसे वाक्यों में तथ्य, घटना और अवस्था को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, राजेश इज लाफिंग, मनोज इज लाफिंग, शी विल knit a sweater, नीरज इज अ वेरी हैंडसम गाय, टॉम wrote a letter yesterday. ओके, अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन अक्योरेंस ऑफ सम एक्शन और वर्क। यानी कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी बात या कार्य के न होने की सूचना प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, राहुल इज नॉट रनिंग, मोनू डज नॉट गो टू स्कूल, बबीता डिड नॉट प्ले विद मी, राम इज नॉट अ स्ट्रांग मैन, दे डू नॉट डांस। मतलब कि इसमें जो मेन वर्ड है वो नॉट है। जिस वाक्य में नॉट लग जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। Sentences which express questions or which sentences in which some kind of question is asked from someone are called interrogative sentence. यानी कि जिन वाक्यों से प्रश्न प्रकट होते हैं या जिन वाक्यों से किसी से प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू स्कूल, इज़ योर ब्रदर स्लीपिंग नाउ, have they finished their work, what is your name, where do you live in. Okay, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, यस ऑब्लिक नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सेंटेंस दैट बिगिन विद अ प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
like be, do, have, shall, will, can, could, may, might, etc. And the Hindi translation of that sentence begins with the word what are called yes oblique no answer type questions. यानी कि जिन वाक्यों के आरंभ में प्राइमरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, उस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या शब्द से प्रारंभ होता है, उन्हें हम यस ऑब्लिक नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं. एग्जाम्पल, इज राम योर ब्रदर, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, मे आई टेक योर पेन, वॉज हरी अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. ओके, दूसरा इसका जो टाइप है वो WH टाइप क्वेश्चन है. Such interrogative sentence which start with a question word like how, what, when, where, why, etc. And in the Hindi translation of that sentence, the question words comes in the middle of the sentence. Such interrogative sentence are called WH type questions. यानी कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके आरंभ में क्वेश्चन वर्ड लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है, उस वाक्य के हिंदी अनुवाद में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट डू यू टेक एज ब्रेकफास्ट, when did you go to the market, where do you live, why are you weeping. Okay. नाउ हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस फीलिंग लाइक कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस एक्सेट्रा आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. यानी कि जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, आदेश, शिक्षा, सलाह आदि के भाव प्रकट हों, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. इन यू द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन, यानी कि इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, प्लीज गिव मी योर पेन, obey your parents, always help the poor, never tease the poor. Note, imperative sentences can also be affirmative or negative. Negative sentences use do not or never. मतलब कि imperative वाक्य भी अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाक्य जो होते हैं उनमें हमेशा डू नॉट या फिर नेवर शब्द का प्रयोग होता है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, ग्रीफ, अमेजमेंट, सरप्राइज एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यानी कि जिन वाक्यों से स्ट्रॉन्ग फीलिंग अर्थात हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य आदि प्रकट हों, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, what a fool I am, how beautiful rain is, hurrah, we won the match, alas, he is dead, bravo, you have done well, may you be happy. Okay. अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में. सम स्कॉलर्स कंसीडर ऑप्टेटिव सेंटेंस टू बी द फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस. Sentences that express a wish, desire, blessings, or curse are considered optative sentences. Such sentences also end with an exclamation mark. But in reality, these type of sentences are part of exclamatory sentences. यानी कि कुछ विद्वान ऑप्टेटिव सेंटेंस को वाक्यों का पांचवा प्रकार मानते हैं. ठीक है. जिन वाक्यों से इच्छा, कामना, आशीर्वाद या फिर शाप प्रकट होता है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मय ये बोधक चिन्ह होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ठीक है. लेकिन
वास्तव में इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के ही अंग होते हैं, यानी कि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। एग्जाम्पल, मे माई फादर लाइफ लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे द क्रूएल सफ़र, मे देव गो टू हेवन। नोट, these टाइप ऑफ सेंटेंसेस मोस्टली स्टार्ट विथ मे, यानी कि इस प्रकार के वाक्य अधिकतर मे शब्द से ही प्रारंभ होते हैं। ओके।